अस्सलाम वालेकुम बच्चे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने 10th क्लास के मैथ के 5th चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 और इसका बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसके कंप्लीट जो क्वेश्चन नंबर के 1 के पार्ट्स हैं वो है हमारे पास 10, बट आज के लेक्चर में हम जस्ट कवर करेंगे इसके 6 पार्ट, इतना हम इसको कवर करेंगे। ठीक होगा बच्चे, डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखना है और स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। ओके बच्चे, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और इसका फर्स्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास 24lm over 5l plus 10m multiplied by 5l square minus 20m square over 16mn। तो इसमें भी बच्चे सेम वही प्रोसेस है, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और आपको पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे हमने सोल्व करना है। यहाँ तो ये बच्चे कॉमन लेने के मेथड से होते हैं या फिर हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं या फिर हमेशा हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इनको सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर सिंप्लीफाई हो जाएंगे देन जो है ये आपस में इनकी कटिंग वगैरह होके तो ये आपके पास जो रिड्यूस फॉर्म में आ जाते हैं, सिंप्लीफाई हो जाता है। अब यहाँ पर पिछली बच्चे लास्ट एक्सरसाइज हमने डिस्कस की थी प्लस माइनस वाली, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये पार्ट है वो मल्टीप्लाई वाला है। तो चले बच्चे स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पर बच्चे नोमिनेटर में देखिए तो हमारे पास जो वैल्यू लिखी हुई है वो सिंगल वैल्यू है, तो इसको हम क्या ही मजीद सोल्व कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम ऐसे ही रहने देंगे 24lm। ठीक हो गया। अब देन बच्चे हमारे पास डिनोमिनेटर में है 5l plus 10m, तो इसमें से बच्चे कॉमन आ रहा है। ये देखिए यहाँ 5 है यहाँ 10 है, तो दोनों किस टेबल में आ रहे हैं, ये 5 के टेबल में आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से 5 जो है वो कॉमन ले लूंगी। 5 मैंने कॉमन लिया, पीछे मेरे पास क्या रह गया l प्लस 5 के टेबल में 10 कितने पे आता है 2 पे आता है और m इस तरह साथ में आ गया। मल्टीप्लाई इसके साथ ही बच्चे मेरे पास इधर वैल्यू है 5l स्क्वायर माइनस 20m स्क्वायर। तो यहाँ से भी देखें बच्चे ये 5 और 20 दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं, तो यहाँ से भी हम जो है वो 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 हमने बाहर कॉमन लिया तो इधर बच्चे हमारे पास क्या रह गया l स्क्वायर माइनस 5 के टेबल में 20 कितने पे आता है 4 पे आता है, तो m स्क्वायर ये चीज आ गई। डिनोमिनेटर में बच्चे हमारे पास सिंगल वैल्यू है तो वो ऐसे ही रहेगी 16mn। अब नेक्स्ट बच्चे ये वाली चीज जो है ये भी मतलब अपनी फॉर्म में इसी तरह रहेगी, ये भी नेक्स्ट और इसको हम नहीं सोल्व कर सकते, ये बस इतना ही होगा। लेकिन ये जो वैल्यू है ना इस पे अभी भी बच्चे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो वो हमें करना पड़ेगा। तो चले नेक्स्ट स्टेप में हम अब ये कर लेते हैं। अब इस वाली सारी वैल्यू को फर्स्ट वाली को हम ऐसे ही लिख लेंगे। ये देखिए बच्चे ये हमारे पास है l की स्क्वायर माइनस 4 को भी जो है इसका भी हम स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर हमारे पास स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा 2m की स्क्वायर। तो ये देखिए बच्चे ये वही चीज नहीं बन गई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तो हमारा इन एक्सरसाइजेज में बहुत दफा रिपीट हुआ है, तो ये तो आपको वैसे पिछली क्लास से याद होगा और अभी हमने जितनी दफा कर लिया तो नहीं भी याद था, तो अब याद हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर आ गया 5l प्लस 2m। तो यहाँ से बच्चे ये आ जाएगा, क्या करना है एक दफा प्लस में लिख देना और एक दफा माइनस में इसको लिख देना है l प्लस 2m और l माइनस 2m। डिनोमिनेटर में है बच्चे हमारे पास 16mn। अब यहाँ पे बच्चे जो है ये सारी वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई हैं। अब हम इनको देखते हैं कि इनकी कटिंग वगैरह होती है तो वो हम कर देते हैं। कटिंग का बच्चे हमें रूल पता है कि कटिंग या तो हमारे पास इस तरह ऊपर नीचे होती है या फिर हमारे पास इस तरह क्रॉस में होती है, इक्वल में कभी भी कटिंग नहीं होती। ठीक हो गया, तो हम इसी तरह देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चे देखिए हमारे पास क्या है 24 और lm है, और इसी तरह अगर आप इधर देखिए तो ये 16 है। ये 24 और 16 जो है ये दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं और ये 2 के टेबल में भी आ रहे हैं, 4 के टेबल में भी आ रहे हैं, लेकिन ये 8 के टेबल में भी आ रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि बड़े टेबल से इसको कट कर दें ताकि मजीद ज्यादा कटिंग ना हमें करनी पड़े। तो हम इसको जब बच्चे 8 के टेबल से हम कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 8 2 16, 8 3 24। एल से सॉरी एल तो है ही नहीं ना, ये एल रहेगा बच्चे, एल की कटिंग नहीं होगी, एल रहेगा। एम से एम कट जाएगा हमारा। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये 5 जो है ये इस 5 से कट जाएगा और एल प्लस 2m से कट जाएगा। तो ये बच्चे एल है हमारे पास, ये कटिंग में नहीं जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास क्या बच गया है। यहाँ से बच्चे हमारे पास 3 और साथ में क्या है एल, और इधर से वैल्यू क्या है बच्चे हमारे पास l माइनस 2m ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास बच्चे क्या वैल्यू है 2 और साथ में है हमारे पास n। तो मैच कर लेते हैं, क्या हमारा यही आंसर है बुक पे भी? बिल्कुल बच्चे ये देखें यही हमारे पास आंसर है इसका 3l इंटू l माइनस 2m ओवर 2n। ठीक हो गया, तो एग्जैक्ट हमारे पास ये सेम आंसर है।
ओके बच्चे, हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। अब यहाँ पर भी बच्चे अगर आप ऊपर वाली वैल्यू चेक करो तो ये भी फैक्टराइज हो रही है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू भी फैक्टराइज हो रही है, और ये वाली वैल्यू जो है इसमें से भी कॉमन कुछ ना कुछ आ जाएगा और इस वैल्यू में से भी कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इधर से स्टार्टअप करते हैं। यहाँ पर बच्चे हमारे पास जो वैल्यू है इसमें देखें कि यहाँ पर मेरे पास 2 है और इधर मेरे पास 1 है, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 3 चाहिए। अगर मैं 2 और 1 को ऐड कर दूं तो मेरे पास 3 बन जाएगा। तो ये वाले पेयर मेरे पास बन जाएगी। मैं इसको लिखती हूँ एक्स पेयर ऐसे ही, माइनस भी ऐसे ही, और इस 3 की प्लेस पे मैं क्या लिख रही हूँ, 2 प्लस 1 लिख रही हूँ, और एक्स साथ में ऐसे ही और प्लस 2 लिख दिया मैंने। अब इसी तरह बच्चे डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में मुझे यहाँ पर बच्चे 3 चाहिए, और मेरे पास क्या है, 4 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 4 1 4 ही रहेगा। अब मुझे यहाँ पे बच्चे 3 बनाना है। अगर मैं 4 में से 1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास 3 बन सकता है। तो ये मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिखा, प्लस 3 की प्लेस पे मैं क्या लिख रही हूँ, 4 माइनस 1 लिख रही हूँ मैं, और एक्स साथ में ऐसे ही आ गया और माइनस 4 भी आ गया। अब मैं इधर बच्चे मल्टीप्लाई लिखती हूँ, और ये मेरे पास इधर से ये देखिए बच्चे 2 है और ये मेरे पास 8 है, दोनों ये 2 के टेबल में आ रहे हैं। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो क्या बाहर आ जाएगा, हमारे पास कॉमन एक्स आ जाएगा। 2 भी बाहर, एक्स भी बाहर, पीछे एक एक्स रह गया, प्लस 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 2 4 8, और एक्स ऑलरेडी मेरे पास बाहर आ चुका है। यहाँ पर है बच्चे 3x प्लस 6, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर कॉमन आ जाएगा, और ये क्या रह गया, x प्लस 2। यहाँ से बच्चे माइनस को और x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस x एंड प्लस 2 ओवर, नीचे भी सेम ऐसे ही करेंगे, हम प्लस को और x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 4x माइनस x हो जाएगा, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो x हो जाएगा, और माइनस 4 साथ में ऐसे ही, और ये मल्टीप्लाई, और इधर से ये वैल्यू हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी, 2x इंटू एक्स प्लस 4 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक हो गया बच्चे। अब यहाँ से बच्चे पेयर बन जाएंगे, ये देखिए जरा, ये वाला एक पेयर हो जाएगा, ये वाला पेयर हो जाएगा, इधर से ये और इधर से ये। अब इनमें से हमने कॉमन वैल्यू लेनी है। यहाँ से बच्चे x बाहर कॉमन आ रहा है तो वो मैंने लिख दिया, पीछे क्या बच गया, एक एक्स माइनस 2। यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो माइनस बाहर आ गया, इधर क्या रह गया, x माइनस प्लस माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास। डिनोमिनेटर में यहाँ पे x बच्चे बाहर कॉमन आ जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा, x प्लस 4, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा, x, और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू ऐसे ही हम नीचे लिखते जाएंगे, x प्लस 4 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 2। चले, अब जो बाहर वाली वैल्यूज है ना बच्चे, उनको इकट्ठा करके लिख देते हैं। ये है हमारे पास x है, ये हमारे पास x माइनस 1, और है x माइनस 2। ठीक हो गया। डिनोमिनेटर में है x माइनस 1 एंड x प्लस 4, मल्टीप्लाई 2x इंटू एक्स प्लस 4 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये बच्चे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। यहाँ से बच्चे देख लेते हैं कि कटिंग हमारे पास कौन कौन सी हो रही है। ये देखें, x माइनस 1 से कट गया, और x प्लस 4 जो है x प्लस 4 से कट गया। अब और कटिंग नहीं मजीद हो रही, ये जो है हमारे पास माइनस में है, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास प्लस में है, तो ये तो कटिंग नहीं होगी। अब नीचे आ जाएगी बच्चे हमारे पास आंसर, एक तो 2x यहाँ से बच गया, 2x इंटू एक्स माइनस 2 ओवर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये बच्चे हमारे पास लास्ट में इसका आंसर आ गया। बुक से मैच कर लेते हैं। तो ये देखिए बच्चे, एग्जैक्ट हमारे पास यही इसका आंसर है। हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है। इसमें भी बच्चे आप देखें वैल्यूज, तो नॉमिनेटर में जो वैल्यू हमारे पास पड़ी है, यहाँ पे तकरीबन हमारे पास स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा हमारे पास कुछ ना कुछ, और यहाँ पे भी अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ से भी कॉमन आ जाएगी वैल्यू। और अगर हम इस वैल्यू को देखते हैं तो ये बच्चे हमारी फैक्टराइज हो सकती है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो सकता, फैक्टराइज हो सकती है। तो चलिए हम सोल्यूशन लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। अब यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ए स्क्वायर।
माइनस, अब इस वाली वैल्यू का भी मैं स्क्वायर बना देती हूँ। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, वो मैंने बना दिया। डिनोमिनेटर में बच्चे ए स्क्वायर है प्लस 2ba है, तो क्या कॉमन आ जाएगा? ए दोनों में मौजूद है तो ए बाहर आ जाएगा। इधर क्या रह गया बच्चे? एक ए रह गया प्लस पीछे क्या रह गया? इधर से 2b रह गया। मल्टीप्लाई, यहाँ से भी बच्चे 2 कॉमन आ जाएगा और a कॉमन आ जाएगा, तो हम लिख लेते हैं 2 और a को बाहर। 2a बाहर आ गया, इधर एक a रह गया प्लस 2 के टेबल में 10 कितने पे आता है? 5 पे। a बाहर आ चुका है और इधर क्या रह गया हमारे पास? b। डिनोमिनेटर की अगर बच्चे बात करें तो ये है a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 10b स्क्वायर। तो इसको बच्चे अगर हम 10 को, इधर 1 है ना हमारे पास, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 ही रहेगा। अब हमने बनाना इधर कितना है? हमने इधर 3 बनाना है। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं 10 को, तो ये हमारे पास किसके टेबल जाएगा? 5 2 जा 10 एंड 2 1 जा 2। मुझे 3 चाहिए, अगर मैं 5 में से 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास 3 आ सकता है। तो मतलब ये कि मैं लिख सकती हूँ 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब 3 के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगी? 5 माइनस 2। यहाँ से बच्चे जो ए स्क्वायर है वो मैं ऐसे ही लिखूंगी, प्लस 3 की प्लेस पे मैं क्या लिख रही हूँ? 5 माइनस 2 लिख रही हूँ, और साथ में जो ए बी है वो ऐसे ही आ जाएगा। और इधर जो मेरे पास 10 है वो ऐसे ही आ जाएगा, 10b का स्क्वायर ऐसे ही साथ में आ जाएगा। अब यहाँ से बच्चे हमारे पास स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड साथ में क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। ये ऐसे वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास। अच्छा, नीचे जो वैल्यू है वो ऐसे ही आ जाएगी, a इंटू ए प्लस 2b, और मल्टीप्लाई इधर से ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, a प्लस 5b। अब डिनोमिनेटर में बच्चे जो है हमारे पास, वहां हमारे पास अभी काम होगा इस पे। तो हमने ए बी को बच्चे भी अंदर मल्टीप्लाई करना है और 5 को करना है, तो ये हो जाएगा ए की स्क्वायर प्लस 5ab एंड माइनस 2ab, और ये क्या है? माइनस 10b का स्क्वायर। तो ये चीज आ गई। अब डिनोमिनेटर में बच्चे ये हमारे पास पेयर बन जाएगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों में से बच्चे क्या कॉमन आ रहा है? ए, तो हम ए बाहर लिखते हैं कि इधर क्या रह गया? ए प्लस 5b। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? -2, और साथ में b भी आ रहा है कॉमन। ठीक है, -2b कॉमन ले लिया, -2 भी बाहर, b भी बाहर, तो इधर क्या रह गया? a। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2 के टेबल में ये कितने पे आता है? 5 पे, और एक भी बाहर है तो इधर कितना रह गया? सिर्फ एक भी रह गया। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम आ रही है, इट्स मीन क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक जा रहा है। ओके बच्चे, तो ये वैल्यूज और ये वैल्यू हमारे पास सेम एज इट इज आ गई। अब नीचे में हम क्या करेंगे कि इस वाली बाहर वाली वैल्यूज को हम इकट्ठा करके लिख देंगे, a माइनस 2b लिख देंगे, और अंदर वाली वैल्यूज में से एक को हम इस तरह लिख देंगे। यहाँ पे ये वैल्यू बच्चे हमारे पास सेम एज इट इज आ गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज आपस में कट हो रही हैं। यहाँ पे देखें बच्चे, यहाँ पे है a प्लस 2b और इधर भी है a प्लस 2b, तो ये दोनों आपस में कट गई। यहाँ है a माइनस 2b और ये भी है a माइनस 2b, ये आपस में कट गई। a प्लस 5b, a प्लस 5b, और ये देखें ये a है और ये भी a है। तो लास्ट में देखें तो इधर से सिर्फ एक 2 बच रहा है हमारे पास, और डिनोमिनेटर में तो बच्चे कुछ भी नहीं बच रहा, तो इट्स मीन के सिर्फ 2 जो है वो हमारा इसका आंसर आ गया। बुक से भी मैच करते हैं तो यही बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। नंबर 4 आ जाता है बच्चे हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी तरह हमारे पास इधर भी यही चीज है, a स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर एंड a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे मैं स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, मतलब इस पूरी वैल्यू को मैं a लूंगी, a का स्क्वायर माइनस, और इसको मैं लूंगी b का स्क्वायर। इसी तरह इसको भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको भी इसी तरह a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर में भी जो वैल्यू पड़ी है सेम यही फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला मैं एक दफा बच्चे यहाँ पे लिख देती हूँ। फॉर्मूला जो मेन इसमें मैं यूज कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड सेकेंड इज दी a माइनस b। तो फर्स्ट वैल्यू बच्चे a हो जाएगी और सेकेंड वैल्यू हमारे पास b हो जाएगी। तो चलें सबसे पहले हम इस पे अप्लाई करते हैं। ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b वैल्यू है। सो मैं लिखती हूँ इसको, मैं लिखती हूँ a प्लस बी लिखना है तो मैं पहले पूरा a लिखती हूँ, a साथ में मैं क्या लिखूंगी? प्लस b। b मेरे पास बच्चे क्या है? यहाँ पे c है। ओके हो गया।
देन साथ में मेरे पास एक और चीज आ जाती है कि a माइनस बी भी लिखना है, अब इसको माइनस में भी लिखूंगी, a प्लस बी एंड माइनस सी। जस्ट इधर ही हमने माइनस करना है ना क्योंकि ये तो पूरी वैल्यू a थी हमारे पास। अब इसी तरह डिनोमिनेटर में होगा, ये मेरे पास पूरा a है और ये मेरे पास b है, तो मैं लिखूंगी a प्लस बी, ठीक हो गया, मतलब a प्लस सी प्लस बी। और इसी तरह मैं इसको लिख दूंगी a प्लस सी और माइनस बी। ये इस तरह बच्चे ये लिख हो जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं कि अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं, इस वाली वैल्यू को भी सेम इसी तरह मल्टीप्लाई का हम साइन लगाते हैं यहाँ पे और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह मैं इसको लिखूंगी, a लिखूंगी और एक दफा मैं प्लस में लिख दूंगी। प्लस जब लिखूंगी ना बच्चे तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू है ये प्लस रहेगी, इसका अपना साइन माइनस है तो वो रहेगा, वो नहीं मैं चेंज कर सकती। अब फिर मैं इसको माइनस में लिखूंगी, अब मैं लिखूंगी a माइनस, जब लिखूंगी ना मैं तो माइनस से क्या होगा कि इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस में और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस बी और प्लस सी आ जाएगा मेरे पास इस तरह। अब डिनोमिनेटर में है मेरे पास a प्लस सी, तो मैं इस c को एक दफा इसके साथ प्लस में, अब एक दफा मैं यहाँ पर c को माइनस में इसमें लिख लूंगी, a प्लस सी एंड माइनस सी। नेक्स्ट a प्लस बी प्लस सी, ये तो सेम ऐसे ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही हमारे पास। a प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू ऐसे ही आ गई, इसके साथ वाली वैल्यू भी ऐसे ही आ जाएगी, उसमें भी कोई नहीं मतलब चीज हमारी सेट करने वाली। अब डिनोमिनेटर में चलते हैं, तो यहाँ है बच्चे a प्लस सी प्लस बी, तो इसको हम तरतीब से लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी लिख दिया मैंने इसको। अब ये वैल्यू है मेरे पास, इसको भी मैं बच्चे सीक्वेंस से लिख देती हूँ, a पहले मेरे पास b आ रहा है फिर मेरे पास c आ रहा है, ठीक है, a माइनस बी और प्लस c हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई। अब ये वैल्यू हमारे पास सीक्वेंस में है, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी, a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, और इसके साथ वाली जो वैल्यू है उसको भी सीक्वेंस में ही है हमारे पास, a माइनस बी एंड प्लस सी। डिनोमिनेटर में है बच्चे हमारे पास a प्लस सी प्लस सी, तो मतलब c यहाँ पे बच्चे 2 टाइम है, तो ये आ जाएगा इस तरह, a प्लस 2c हो जाएगा, और ये प्लस c है और ये माइनस c है, ये दोनों आपस में कट गए और इधर से क्या बच रहे हैं, सिर्फ a बच रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चे हमारी कटिंग होगी, a प्लस बी प्लस सी, ये देखिए डिनोमिनेटर में ये है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, यहाँ तो नहीं है बच्चे, डिनोमिनेटर में तो ये ही है बस वैल्यू। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ है मेरे पास a प्लस बी और माइनस सी, तो डिनोमिनेटर में बच्चे ये वैल्यू नहीं है, यहाँ b के साथ माइनस है और वो ये वाली वैल्यू बन जाती है, तो ये दोनों आपस में इस तरह कट गए, ठीक है। तो अब ऊपर से बच्चे हमारे पास ये जो इसकी वैल्यू बच रही है वो क्या बच रही है, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, कितनी दफा, 2 दफा बच रही है, तो मतलब ये हमारे पास 2 टाइम है, तो 2 टाइम है तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह लिखती हूँ a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ रहा है a, मैं ये पहले लिख देती हूँ, फिर मैं लिख देती हूँ a प्लस 2c है मेरे पास, ठीक है। अब यही जो बच्चे वैल्यू है ये मेरे पास कितने टाइम में हो जाएगी, 1 पावर इसकी 1 इसकी, दोनों बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो a प्लस बी माइनस सी, इसकी पावर आ जाएगी मेरे पास 2, और नीचे ऐसे ही आ जाएगा ये a इंटू ए प्लस 2c, और ये बच्चे इसका आंसर आ गया है हमारे पास। बुक से मैच कर लेते हैं, तो एग्जैक्ट बच्चे यही हमारे पास इसका आंसर है, ये देखें जरा, a प्लस बी माइनस सी ओवर a इंटू ए प्लस 2c। पार्ट बच्चे हमारे पास आ जाता है एक्स क्यूब माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x प्लस 4। अच्छा बच्चे यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पे क्यूबिक फॉर्मूला यूज हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर वाला यूज हो जाएगा। बच्चे हमारे पास फॉर्मूला भी यूज हो सकता है और फैक्टराइजेशन भी हो सकती है, ठीक है, दोनों तरीकों से ये लास्ट वाली वैल्यू सोल्व हो सकती है। तो चले बच्चे हम स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ से हम सोल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे बच्चे पहले हमने क्यूबिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो पहले हम अपने फॉर्मूलाज लिख लेते हैं जो जो हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो क्यूबिक फॉर्मूला मैं लिखती हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला एक तो यूज होना है। दूसरा बच्चे अगर इधर मैं बात करूं तो यहाँ मेरे पास फॉर्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और यहाँ पे अगर बच्चे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है और वो यूज होगा ये वाला
ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि ये वाली जो साइड है ना ये हमें गिवन है और हमने ये इसको बनाना है। ओके तो चले बच्चे हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो मैं ये क्यूबिक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगी ना। ये बच्चे मेरे पास एक्स क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब की फॉर्म में बस, लेकिन 8 एक क्यूब की फॉर्म में नहीं है, तो 8 का पहले हम क्यूब बना लेंगे। तो 8 किसका क्यूब होता है? ये 2 का क्यूब होता है, ठीक हो गया। और नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास एक्स की स्क्वायर है, तो यहाँ मैं इस तरह लिख लूंगी एक्स की स्क्वायर माइनस 4, मेरे पास स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है तो मैं 4 को इस तरह पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूंगी, और ये 2 का स्क्वायर होता है। ये जो मेरे पास वैल्यू है ना, तो इसका कोई भी हमारे पास ना तो फैक्टराइजेशन हो रही है ना कोई फॉर्मूला इधर अप्लाई हो रहा है, तो ये सेम एज इट इज नीचे आ जाएगी। जैसे ये थी मेरे पास वैल्यू एज इट इज ये नीचे आ गई। अब ये जो नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ना, इसका मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया इधर स्क्वायर वाला, ये वाला मतलब ये वाली साइड मेरे पास बनी हुई है। मैं इसको थोड़ी सी है ये इसमें कमी पेशी वो मैं पूरी कर लेती हूँ। जैसे कि ये देखें यहाँ है, ये इसका स्क्वायर हो गया एक्स का, और लास्ट वाली वैल्यू का भी स्क्वायर बनना चाहिए, तो मैं 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? वो 2 का स्क्वायर बन जाएगा। दरमियान में हम क्या लिखेंगे? प्लस लिख के और फिर बाद में 2 लिखेंगे खुद से, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को इधर लिख देंगे। तो अगर आप इसको सोल्व भी करो ना, तो ये 4x सेम वही वैल्यू बन रही है, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर मैं क्यूबिक फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। तो पहले मैं क्या करूंगी कि इसको माइनस में लिखूंगी, x और 2 को मैंने पहले माइनस में लिखना है, देन मैंने स्क्वायर में और फिर इकट्ठा और फिर लास्ट में फिर स्क्वायर में लिखूंगी। तो मैंने ऐसे किया, x को स्क्वायर में लिखा प्लस, फिर x और 2 को इकट्ठा लिखा प्लस, और फिर बीच मतलब 2 जो है वो उसका मैंने स्क्वायर ले लिया, यहाँ से स्क्वायर लेती हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर बच्चे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वहां पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब x माइनस 2 लिख लूंगी और एक दफा मैं x प्लस 2 लिख लूंगी इसको। और ये डिवीजन वाला साइन अभी इसी तरह चल रहा है, ऊपर वाली वैल्यू मेरे पास ऐसे ही रहेगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और डिनोमिनेटर में जो बच्चे मेरे पास वैल्यू है अब ये फॉर्मूला तक पहुंचने लगी है। अब इधर से अगला स्टेप क्या होता है कि यहाँ से ये वाली अंदर वाली वैल्यू उठाओ, इधर से ये वाली वैल्यू उठाओ, सेंटर में यहाँ पे जो भी साइन है वो इधर लिखो, और इस होल का आप स्क्वायर लिख दो, ठीक हो गया। तो ये चीज आ गई हमारे पास। अब यहाँ से बस ये थोड़ा सा रह गया सोल्व करने वाला, वो हम कर लें। x माइनस 2 ऐसे ही आ गया, और साथ में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारे पास। डिनोमिनेटर में वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगी, x माइनस 2 एंड x प्लस 2। अब बच्चे साथ में क्या करती हूँ, मैं इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेती हूँ। जैसे मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये मेरी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? उल्ट हो जाएंगी। ये वाली वैल्यू मेरी ऊपर चली जाएगी, x प्लस 2 का स्क्वायर है ना, तो मैं इसको 2 दफा लिख लेती हूँ इस तरह, x प्लस 2 2 दफा मैंने लिख लिया, और ये वाली वैल्यू मेरे पास इस तरह नीचे आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इस तरह बच्चे डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ गई है मेरे पास। अब यहाँ से बच्चे हमारी कटिंग होगी। ये देखिए जरा, ये x माइनस 2 जो है ये इसके साथ कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये इस वैल्यू के साथ कट जाएगा, और यहाँ से x प्लस 2 जो है वो x प्लस 2 के साथ कट जाएगा, और लास्ट में बच्चे हमारे पास क्या बच रहा है? x प्लस 2 आ रहा है, x प्लस 2। तो ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर है। बुक से भी अगर हम मैच करते हैं तो ये देखिए जरा, फिफ्थ पार्ट का यही आंसर है, x प्लस 2। ओके बच्चे, अब हमारे पास आ जाता है इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है बच्चे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर। अच्छा, और यहाँ पर हमारे पास बच्चे साथ दिया ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, और इसका होल का स्क्वायर दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो चलिए बच्चे हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास, अगर गौर करें आप ये चीज, बेशक इसका होल का स्क्वायर गिवन है हमें, बट यहाँ पे देखें दोनों वैल्यूज में ए हमारे पास कॉमन है, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास सेम ऐसे कि इनमें वैल्यूज क्या है, हमारे पास ए कॉमन है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले तो हम इस ए को जो है ना वो बाहर निकाल लेंगे, कॉमन वाली वैल्यू को। जो ए मेरा कॉमन आ रहा है ना वो मैं ए लिखती हूँ, यहाँ से एक ए निकला, पीछे कितना रह गया मेरे पास? ए प्लस ए इधर बाहर आ चुके हैं, अब इधर क्या रह गया? बी। ये चीज होगी, और इस पूरे का मेरे पास क्या है बच्चे? स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में मेरे पास वैल्यू है ए है, मेरे पास इधर से कॉमन आएगा, ए कॉमन ले लिया, फिर इधर एक ए रह गया, माइनस इधर रह गया बी, और इस पूरे का मेरे पास क्या है बच्चे? ये इस तरह स्क्वायर है। ये डिवीजन में है, और इन दोनों को मैं सेपरेट स्क्वायर दे दूंगी, ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी होल का स्क्वायर।
करना है कि ये जो मेरे पास a है ना, इसको मैंने बाहर लाना है। अब ये जो स्क्वायर है ये इसका भी है और इसका भी, जितना ये a प्लस बी का है ना उतना ही ये a का भी है। तो मैं इसको इस तरह लिख लेती हूँ, a की स्क्वायर और a प्लस बी की स्क्वायर। ये देखें, इसी तरह ये वाली वैल्यू हो जाएगी a की स्क्वायर a माइनस बी की स्क्वायर। मल्टीप्लाई में है ना ये वैल्यू अब आ गई, तो इसका भी उतना ही हिस्सा है और इस वाली वैल्यू का भी उतना ही हिस्सा है, तो वो हमने उसको दे दिया। अब ये जो है ना बच्चे डिवीजन, इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करती हूँ और इसको मैं अब उल्ट कर देती हूँ। ये जो मेरे पास माइनस वाली वैल्यू है इसको मैं इस तरह ऊपर ले गई और ये जो प्लस वाली वैल्यू है उसको मैं इस तरह नीचे ले आई। ठीक हो गया। अब यहाँ से बच्चे इनकी कटिंग होनी है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से ये देखें जरा, ये a की स्क्वायर से कट गया और यहाँ से a प्लस बी होल स्क्वायर से कट गया। a माइनस बी होल स्क्वायर से कट गया। अब लास्ट में बच्चे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, जस्ट 1। तो 1 हमारे पास इसका बच्चे आंसर आ गया है। तो ये देखिए बच्चे यहाँ पर भी हमारे पास इसका आंसर क्या है, 1 है। तो इसी के साथ बच्चे हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में मेरे से लाजमी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स जो है वो सारे मिल सके। ओके बच्चे, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।